गए दोनों जहां नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बशर ना मिला। देखी हर जगह तेरी निराली पवन, तेरा भेद मगर किसी को ना मिला। गए दोनों जहां नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बशर ना मिला। कोई मिलने का तेरे स्थान भी है, कोई रहने का तेरे मुकाम भी है। तुझे ढूंढा इधर तू इधर ना मिला, तुझे खोजा उधर तू उधर ना मिला। गए दोनों जहां नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बशर ना मिला। नहीं देखा कहीं जलवा जो देखा खनाए दिल में, बहुत मस्जिद में सिर मारा बहुत ढूंढा है बुत खाने में। गए दोनों जहां नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बशर ना मिला। कोई दस्ते दराज सवाल नहीं, यूं और किसी पे मोए नाज नहीं। कोई तुम सा गरीब नवाज नहीं, तेरे दर के सिवा कोई दर ना मिला। गए दोनों जहां नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बशर ना मिला। देखी हर जगह तेरी निराली पवन, तेरा भेद मगर किसी को ना मिला। राधा स्वामी। गुरुदेव जगत व्याप्तम् ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम्, गुरु परतरम् न किंचित्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पुराणधनी मालिक के कुल वजूद मानव दयाल जी महाराज पवित्र आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों सबको राधा। आज मेरी पहली माँ मानव दयाल जी का प्राकट्य दिवस है। उन्नीस सौ 82 में जुलाई में मैं पहली बार उनसे मिला था मोदी नगर। श्री NPS त्यागी जी मुझे ले गए थे और उसी साल अक्टूबर 82 में मुझे बनवारीपुर में जो NPS त्यागी जी का गांव है उसी में नामदान दिया था। तो मेरा जन्म 82 में हुआ है और मेरी माँ है मानव दयाल जी महाराज। आज टीचर्स डे भी है और मानव दयाल जी का जन्म भी 5 सितंबर को ही हुआ था 2001। और उनके गुरु डॉक्टर राधा कृष्णन का भी जन्म 5 सितंबर को ही हुआ था। जब डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और मानव दयाल जी अमेरिका में पढ़ा रहे थे। तो जब ऑफिशियल विजिट पर डॉक्टर राधा कृष्णन अमेरिका गए तो 3 दिन तक मानव दयाल जी को अपने पास ही रखा, व्हाइट हाउस में घर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो शिष्य गुरु का संबंध रखते थे।
डॉक्टर राधा कृष्णन के जो शिष्य थे वो डॉक्टर IC शर्मा जी के PhD के गुरु थे, तो इस नाते उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी। तो उनका दोनों का आपस में शिष्य गुरु का संबंध रहा। तो पहली बात तो ये है कि जैसा अभी आचार्य द्विवेदी जी ने बताया कि मानव दयाल जी का नाम ईश्वर चंद्र था, और चूंकि ये बहुत इंटेलिजेंट थे तो इनके पिताजी ने इनका नाम रख दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन दिनों बंगाल के बहुत फेमस व्यक्ति थे, लेकिन बाद में इन्होंने विद्यासागर की वो हटा दी और अपने आप को ईश्वरचंद शर्मा ही कहा और वही स्कूल में रजिस्टर हुए। तो हम गुरुओं का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, क्यों भंडारे करते हैं, क्यों हम उनको याद करते हैं? आम आदमी का जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो जोर शोर के साथ तो उनका बनाते हैं जो जीवित हैं। हालांकि हजूर पुष्करनाथ जी कहते थे कि जो जीवित हैं उनका तुम जन्मदिन मनाते हो और खुशियां मनाते हो और उनको मुबारक देते हो, वास्तव में तो उनकी उम्र 1 साल कम हो गई और तुम उन्हें मुबारक देते हो, जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो। तो क्या उनकी उम्र कम होने पे उन्हें बधाई देते हो? लेकिन जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, परमात्मा हैं, अवतार हैं, उनके जन्मदिन हम धार्मिक रूप से मनाते हैं, पारंपरिक रूप से मनाते हैं। तो एक बार ये प्रश्न उठा था कि गुरुओं का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। उसमें 3 पार्टिसिपेंट थे, एक प्रेम सुख था, एक जयश्री थी, एक वंदिता थी। इन्होंने अपने अपने विचार लिखे, फिर कंसोलिडेट करके मैंने महाराज जी को भेजे। मानव दयाल जी ने भी एक बार अपने सत्संग में कहा था कि गुरुओं का जन्मदिन जो भंडारा बनाया जाता है वो इसलिए उन्हें याद करते हैं कि उनकी क्या शिक्षा थी, उन्होंने क्या कहा था, क्या उस पर हमने अमल किया, नहीं किया तो अब उनके जन्मदिन पर दोबारा से शपथ लो कि हम उनके वचनों पर अमल करेंगे। इसलिए मनाया जाता है, हलवा पूड़ी खाने के लिए नहीं मनाया जाता कि चलो 5 सितंबर को भंडारा होगा, धाम पर अच्छा खाना मिलेगा। जो उन्होंने शिक्षा दी थी, क्या हमने वो शिक्षा अपने जीवन में उतारी? और नहीं उतारी तो अब उतारो। क्यों? क्योंकि वो बंदी छोड़ थे, वो बंधन मुक्त कराने आए थे। उन्होंने जो सूत्र फार्मूले बताए उनको अपना करके हम भी बंधन मुक्त हो सकते हैं। फार्मूले कौन बताता है?
फॉर्मूले वही बताता है कि जिसने वो फॉर्मूले अपने जीवन में उतार लिए, याद कर लिए। तो गुरुओं ने जो फॉर्मूले बताए, जो ज्ञान दिया, उस पर वे स्वयं चले। इसीलिए बंधन में बंध करके आते हैं, क्योंकि जब अवतार लेता है, चाहे ब्रह्म का अवतार हो या गुरु का अवतार हो, ब्रह्म का अवतार जब होता है तो मारकाट करता है, और संत का अवतार होता है तो प्रेम और करुणा बरसाता है। ब्रह्म का अवतार कभी कभी होता है, लेकिन संत का अवतार अक्सर होता रहता है, और भारत में नहीं, सभी देशों में होता रहता है। मानव दयाल जी कहते थे कि साइंटिस्ट हैं, ये भी संत हैं, ये भी खोज करते हैं, ये बाहर प्रयोगशाला में खोज करते हैं, और ऋषि मुनि अपने अंतर में खोज करते हैं। जब ऋषि मुनि अपने अंतर में खोज करते हैं तो उनके अंदर से जो ज्ञान निकलता है, जो तत्व ज्ञान उन्हें अंदर में महसूस होता है, अनुभव होता है, वही श्रुति होती है, वही सूक्त होते हैं, वही सूत्र होते हैं, वही मंत्र होते हैं, वही आकाशवाणी होती है। उनको जो ग्रहण कर लेता है वो भी बंधन मुक्त हो जाता है। तो गुरुओं का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? ताकि उन्होंने जो सूत्र दिए उन्हें अपनाकर हम बंधन मुक्त हो जाएं। क्यों आता है गुरु? वो गुरु सतलोक से और उससे ऊपर के लोकों से आता है। क्यों आता है? वहां तो बंधन मुक्त है वो, फिर इस बंधन में बंध के क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि हम बंधुओं को छुड़ा ले जाए, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। सदगुरु के पास जो आत्माएं हैं वो सदगुरु की ही आत्माएं हैं। वो नीचे उन आत्माओं को, उन सदगुरु को इसलिए भेजता है ताकि जो बंधुआ आत्माएं हैं उनको छुड़ा करके ले जाए। और वो कोशिश करता है। महाराज दयाल जी ने एक बार कहा कि नारद जी आए मृत्यु लोक में और देखा यहाँ सब जीव दुखी हैं, तो विष्णु लोक को गए और विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आपके जीव मृत्यु लोक में बहुत दुखी हैं और आप पालन करता हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है सब जीवों की रक्षा करने की, आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भाई मैं तो पूरी रक्षा करता हूं, लेकिन वो कर्म ही ऐसे करते हैं, और कर्म का सिद्धांत का ठाकुर है काल, तो काल उन्हें परेशान करता है। मैं तो परेशान नहीं करता, मैं तो प्यार करता हूँ, तो मेरी प्यारी आत्माएं। पर जब वो कर्म ऐसे करते हैं तो उन कर्मों का भुगतान तो उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि काल उसका जिम्मेदार है, काल ने उनसे काम लेना है, और काल को हमने ही अपॉइंट कर रखा है व्यवस्था रखने के लिए। तो कहने लगा कि आप ऐसा टका सा जवाब कैसे दे सकते हो? जब तुम्हारी आत्माएं हैं तो उनका सुधार करो। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान ने कि भाई देख, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है काल से, क्योंकि काल मैंने ही अपॉइंट करा है।
पर उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई संत किसी जीव को मृत्यु लोक से अपनी पावर से, अपने अधिकार से स्वर्ग भेज देगा तो काल उसे रास्ते में नहीं रोकेगा। और नारद तू संत है, तू जा, जितनी आत्माओं को ला सकता ले आ, मैं सबको यहाँ एडमिशन दे दूंगा, सबको स्वर्ग लोक में जगह दे दूंगा, सबके भवन बनवा दूंगा। अब नारद जी जो पहले से बदनाम थे वो बड़े खुश हुए कि चलो अब कुछ लोगों के ऊपर रौब जमाने का टाइम मिल गया, लोगों को लाता हूं यहाँ, नीचे भी मेरी वाहवा होगी, यहाँ भी मेरी वाहवा होगी। मैं जीवों को लाया चिता करके, किसी ने आज तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो वो गए एक सेठ जी के पास। सेठ जी अब तो बहुत बूढ़े हो गए, पोते पड़ोते हो गए, सारा बिजनेस संभाल लिया उन्होंने, अब तो आपसे चला फिरा भी नहीं जाता, स्वर्ग चलोगे? मैं लेने आया हूं, मेरे पास आपका वीजा है। उसने कहा यार सुना तो था कोई स्वर्ग नाम की भी जगह है, चलो चलते हैं यार, अब यहाँ भी बहुत दिन रह लिए, अब वहीं चलते। पर एक बात बता नारद, वहां मेरा पैसा ब्याज पे चढ़ेगा? अगर नहीं, वहां नहीं चढ़ता, वहां कोई ऐसा धंधा नहीं, ना फिर मैं नहीं जाता। फिर एक टीचर से पूछा कि मास्टर जी अब तो दिखाई भी नहीं देता, पेंशन भी लेते लेते थक गए, बहुत लोगों को पढ़ाया आपने, बड़ा ज्ञान दिया, अब तो अपने घर की खबर लो, स्वर्ग चलोगे? उसने कहा हाँ यार मैं पढ़ाया तो पढ़ता था, कोई स्वर्ग भी जगह है, चलो चलते हैं। पर एक बात बता, क्या वहाँ बच्चे मिलेंगे ट्यूशन पढ़ाने को? वहां कोई नहीं किसी का ट्यूशन पढ़ता। फिर एक सूअर मिला, सूअर से पूछा यार तूने तो जिंदगी बर्बाद कर ली, हमेशा कीचड़ में पड़ा रहता है, गंदगी खाता है, गंदगी में रहता है, ये इंसान तो बड़े शातिर हैं, ये तो लालची हैं, मोह माया में फंसे हैं, तू चल, तू स्वर्ग ले चलता हूँ, बड़ी ऐश की जिंदगी है। उसने कहा चलो चलते हैं, हमें तो ऐसे ही वहां हमें क्या फर्क पड़ता है। जब आधे रास्ते में चल दिए तो पूछा वहां रिश्ता मिलती है खाने को? वहां कुछ नहीं होता रिश्ता। अब फिर मैं नहीं जाता, कोई नहीं गया, और ये तब से नहीं आज तक का यही हिसाब है, कोई स्वर्ग भी जाने को तैयार नहीं है, कोई नहीं जाता। सबको संसार अच्छा लगता है, बाल बच्चे अच्छे लगते हैं, धन दौलत अच्छी लगती है। परमात्मा बार बार अल्टीमेटम देता है, कभी बाल सफेद करता है, कभी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कभी बीमारी होती है, सैकड़ों तरह की बीमारियां होती हैं, सब इलाज करवाते हैं और यहीं रहते हैं। सबको पता है कि कितना ही इलाज करवा लो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, पर कोई बाज नहीं आता, कोई जाने की तैयारी नहीं करता। एक राजा था, वो बड़ा होशियार समझता था अपने आप। उसके दरबार में एक भाट आया करता था, भाट, पहले भाट आते थे,
जो झूठ मूठ तारीफ किया करते थे। तो एक दिन भाट आया, उसने राजा की खूब तारीफ की। तो राजा ने कहा, भाई ये तो बैंत ले ले मुझसे इनाम में। उसने कहा, हजूर इसकी क्या खासियत है? ये मुझे मेरे गुरु ने दी थी कभी, और ये कहा था कि जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो उसे दे देना, और तू सबसे ज्यादा बेवकूफ है। मेरे गुरु ने मुझे बेवकूफ समझा होगा इसलिए मुझे दी थी, लेकिन मुझसे ज्यादा बेवकूफ तू है जो झूठी पढ़ाई करता है, इसे तू ले जा। अब उसने कहा चलो ले ली तो ले ली। अब 2-4 साल बाद, 10 साल बाद पता चला कि राजा तो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने मना कर दिया, जितने भी वैद हकीम थे सबने ना कर दिया। तो वो भाट उसके पास पहुंचा, राजा के पास, कि राजन बड़े दुखी लग रहे हो। हाँ भाई, अब जाने का समय आ गया है। कहाँ जाने का समय आ गया है? जहाँ सब जाते हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारी कर ली आपने? अब क्या मतलब कि जब हम छोटी सी भी यात्रा पे जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं। आप तो लंबी यात्रा पे जा रहे हो, आपने क्या क्या तैयारी कर ली? अब उसके लिए कोई तैयारी थोड़ा ना होती है। अब तो फिर ये छड़ी आप ही रखो। जब इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो और कोई तैयारी नहीं की, तो सबसे ज्यादा बेवकूफ तुम हो। अब राजा के पास कोई जवाब नहीं था। 2-4 दिन में राम राम सत्य हो गई। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। हर आदमी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछे अपने आप से, क्या तैयारी कर ली? वहां जाने की, जाने का समय तो आ गया। किसी को नहीं पता। तीर तो चल चुका है, पूछ का नगारा बज चुका है। कब तुम्हारा नंबर आ जाए कोई पता नहीं, और बिना नोटिस के आएगा, आकर के काल खड़ा हो जाएगा। सिर्फ नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी उस अंतिम यात्रा की तैयारी करने को राजी नहीं। वो ये सोचता है मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और यहीं रहूंगा, और धन दौलत मेरी रहेगी साथ। कहते हैं कि आखिरी समय के लिए जोड़ के रखो, बुरे वक्त के लिए जोड़ के रखो। अच्छी बात है, रखो। लेकिन हमारा गुरु क्या कहता है कि आखिरी समय में क्या किसी का धन आज तक उसके साथ गया, उसके काम आया? सिकंदर ने कहा था, जब सारे संसार को विजय कर लिया उसने और वो अपने मुल्क जा रहा था, अटूट अकूत संपत्ति थी उसके पास, और उसका परवाना आ गया। जो भी डॉक्टर हकीम वैद्य थे उन्होंने सबने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा मेरी आधी दौलत ले लो, मुझे घर तक पहुंचने दो, मेरी माँ के दर्शन करा दो। उसने कहा संभव नहीं। उसने कहा सारी संपत्ति ले लो। उसने कहा आपके पास अब समय नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम धन जमा रखेंगे, आखिरी समय में काम आएगा। किसी का आज तक आखिरी समय में काम आया? अपने हाथ से दिया नहीं, और जो छोड़ के चले गए वो तुम्हारा था नहीं। जिसके पास आया वो उसका था। पुष्करनाथ जी कहते थे अमेरिका में एक सेठ था, जैसे बफेट है, बफेट टॉप का, ऐसे कोई सेठ था। उसने बहुत धन इकट्ठा किया और अचानक उसकी डेथ हो गई।
तो उसकी बीवी ने ड्राइवर के साथ शादी कर ली। तो ड्राइवर कहता है कि वो आदमी मेरे लिए कमा रहा था, क्योंकि धन का मालिक हो गया जब बीवी से उसकी शादी हो गई। तो हम किसके लिए कमा रहे हैं? दूसरों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन कहते हैं हम बच्चों का हित करेंगे। कौन से बच्चों का हित करेंगे? बच्चे अपनी तकदीर लिखा के आए हैं। पूत कपूत को का धन संचय और पूत सपूत को का धन संचय। पुत्र अपना सपूत है, उसका भाग्य अच्छा है, अपने आप कमा लेगा। तुम कितना भी छोड़ जाओ, अगर कपूत है तब लुटा देगा। तो दूसरों के लिए कमा करके अपने आप को क्यों संसार में फंसाते हो? कमाओ। मानव दयाल जी कहते हैं जिनका आज जन्मदिन मना रहे हैं, कमाओ। ये 10 उंगलियां दी हैं, इनसे खूब कमाओ। लेकिन ईसा उपनिषद में कहते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत और तेन त्यक्तेन भुंजिता मागध कश्चित्। कमाओ, खूब धन कमाओ। बिना धन के धर्म भी नहीं होता, कर्म भी नहीं होता, भोग भी नहीं होता। धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। दूसरों की सेवा करने के लिए कमाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस धन को कमा करके त्याग भाव से भोगो। धन के बारे में बताता हूं। मेरे पास अब तक हैंड टू माउथ था। बचपन से आज तक जितना कमाया उतना ही खर्च किया, वो मजबूरी थी। अब जो मिल रहा है वो एक्टिव सर्विस से भी 3 गुना मिल रहा है। लेकिन अब भी भावना वही है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से भोगो। जो है उसे दूसरों की सेवा में लगा दो। धन की 2 गति होती है, या तो उसे खुद खर्च कर दो, या वो संचय करके रखो, उसे सरकार लेगी या जिनके हाथ पड़ेगा वो उसका मिसयूज करेंगे, तुम्हारे किसी काम का नहीं। दोनों में से धन यदि कामना पूर्ति के लिए खर्च किया गया है तो कामना पूरी होने के बाद कामना भी नष्ट हो जाएगी और धन भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि वही धन धर्म के लिए खर्च किया गया है तो धन तो गया, लेकिन धर्म साथ हो गया। और अंतिम समय में ये धर्म ही साथ जाता है, धन नहीं जाता, धर्म साथ जाता है। तो कितना धर्म कमाया? एक आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था। उसने डिक्लेयर किया कि मैं इस धन को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, कोई मुझे इसकी तरकीब बताए। बहुत लोग आए, अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया, उसकी समझ में नहीं आया। एक साधु आया, मस्त मलंग। उसने कहा कि भाई मैं तो कंजूस हूं, मेरे पास क्यों आया? मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो अपने धन को साथ ले जाऊंगा। उसने कहा तुम्हारा बाप ले गया था? तुमने देखा अपने बाप को साथ ले जाते हुए धन?
अगर नहीं वो तो नहीं ले गया था कुछ, तो तुम कैसे ले जाओगे? अब यही तो पूछने के लिए बैठा हूं मैं। अब तो मैं यही बताने आया हूं, मैं तुझसे पैसे लेने नहीं आया। मैं तुझे ये बताने आया हूं तो धन कैसे साथ ले जा सकता है। तू जानता है अगर मेरा धंधा ही हो है, मैं यही करता हूं। तो फिर बता कि कभी तुम विदेश गए? हाँ गए। क्या ये धन ले गए थे साथ? अब नए बैंक से कन्वर्ट करवाया था। तो अब अगर तुम अपने धन को साथ ले जाना चाहते हो तो इसे एक्सचेंज करा लो। मगर कौन से बैंक में होगा एक्सचेंज? उसने कहा वो धर्म, वो है धर्म, यहाँ पुण्य कमाओ, ये तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन ये सब हम टाल देते हैं कि इमरजेंसी के लिए रखा है। और पुष्करा जी क्या कहते हैं? इमरजेंसी में हमने लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन हमारी मदद करेगा, लेकिन इमरजेंसी में कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, धन संपत्ति कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक के शरीर भी साथ नहीं देता, जिसको हमने मालिश करके बड़ा किया है, तंदुरुस्त किया है, कोई साथ नहीं देता। क्या साथ जाता है? पुण्य साथ जाता है, धर्म साथ जाता है। वो हमने किया नहीं, क्योंकि हमें लालच है कि बुरे वक्त के लिए जमा के रखो। अब जब बुरा वक्त आता है तो क्या साथ जाता है? कुछ साथ नहीं जाता। दूसरी एक और परेशानी है, अच्छी बात किसी को नहीं सुहाती। कहते हैं अगर किसी को अच्छी बात बताई जाए, दाता दयाल सत्संग दे रहे थे, एक सत्संगी की तरफ इशारा करते थे बार बार, उठ के चला गया बड़बड़ाता हुआ कि ये बुड्ढा तो मेरी जान लेगा। तो वही हाल सबका है। सब ये सोचते हैं कि जो गुरु बता रहा है ये तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए बता रहा है, ये हमारे नुकसान की बात कर रहा है। बाबा फकीर कहते थे कि सतगुरु तुम्हें संसार से छुड़ाने आया है। तुम संसार में बंधना चाहते हो, वो बंधन काटने आया है। और बंधन काटने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। बाबा फकीर कहते थे कि जो तुम सोचते हो वो हो जाता है, समय लगता है लेकिन वो होकर रहता है। वो होकर रहता है जो बात आई जहान में, जो मन में बात आती है वो होकर के रहती है, समय लगता है। बाबा फकीर कहते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो घर में गरीबी थी और उनके बाप पिताजी जो थे वो पुलिस में थे, रेलवे पुलिस में थे हालांकि, लेकिन सख्त मिजाज थे, बात बात पर पिटाई होती थी। जब उनकी शादी हुई तो बड़ा आओ भगत हुई, पालकी में बिठाया गया। अब उनका दिल
भाग भाग हो गया। एक आदमी जो बिछा बिछा रहता हो और उसको ऐसा मौका मिलता है तो वो खुश हो जाता है। तो उन्होंने मन में सोचा कि एक बार और चांस मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, शादी हो गई। तो मन में विचार था, शादी हो गई, खुशी खुशी, ससुराल में भी बहुत आवभगत हुई। 5-7 साल बाद वो भी मर गई। अब ये मुंह लटका करके दाता दयाल के पास गए लाहौर। दादा दयाल ने कहा, मार दिया अपनी पत्नी को? उन्होंने कहा कि वो तो बीमार हो गई, मरी। मैंने कहा मारा? तूने सोचा नहीं था मन में कि वो मर जाए? बस दूसरी शादी होगी तो तभी तो होगी जब वो मरेगी। हाँ, ये तो बात। तो जो सोचते हो वो हो जाता है। अब सास कहती है बहू को और बहू कहती है सास को, कितनी भी सास सेवा करे वो ही सोचेगी कि ये नाटक कर रही है। और अगर बहू के दिमाग में गलत है तो चाहे वो कितनी सेवा करे, सास को वो भाएगी नहीं। क्यों? मन में ओट भरा पड़ा है। तो जब तक मन साफ नहीं होगा कोई किसी की सेवा भी नहीं कर सकता, ना वो स्वीकार होगी। धाम पर एक लेडी आती थी सत्संग में संडे को। 2-3 संडे तक उन्हें लगातार शिकायत की अपनी बहू की कि बहू मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। महाराज जी चुप रहते थे, कोई जवाब नहीं। जब हद हो गई, 3-4 बार हो लिया, तो एक बार कहने लगे, महाराज जी मैं आपसे कुछ कहती हूँ, आप जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि वो मारती तो नहीं तुझे? अग्नि मारती तो नहीं, रोटी देती है? हाँ रोटी देती है, पर वो कटी जली बात कहती रहती है। उसने कहा शुक्र समझ, धन्यवाद दे उसे भी और परमात्मा को भी। तूने तो उसे चिमटों से मारा था, वो तो बातों से ही मार रही है। हमारे कर्म ही उलझे हुए हैं, तो गुरु इसमें क्या करेगा? इसलिए मैं चुप रहता था, तेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। एक बार एक औरत ने अपनी सास को कहा कि आप ऐसा मत सोचा करो। कोई बात हुई होगी। उसने कहा तो आई बड़ी मुझे शिक्षा देने। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। एक दिन उसने कहा कि माताजी आप ऐसा मत सोचो, बुरा मत सोचो, नहीं तो बुरा हो जाएगा। तुझे कौन कहता है? अब मेरा गुरु कहता है। उसने कहा अपने गुरु से पूछ के आइए कि मेरे साथ मुसीबत क्यों आ रही, मुझ पे क्यों मुसीबत आई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो अगली बार जब संडे हो गई तो उसने कहा अपने गुरु से, उसने कहा वो मुसीबत तो उसके गलत सोचने के कारण आ रही है। कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा दूसरे को पता चल जाता है, पर क्यों नहीं चलता दूसरे को पता? क्योंकि वो भी उलझा हुआ है। अगर उनमें से एक सुलझा हुआ हो तो एक दूसरे की भावना को पढ़ सकता है। जो भी दूसरा हमारे साथ कर रहा है, ये मानव दयाल जी कहते हैं,
उसका कोई दोष नहीं है। अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तो पुराने जन्मों के संस्कार हैं जो वो इन खातों को सुलझा रहा है। वो वही कर रहा है जो उससे करवाया जा रहा है। इसलिए हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम हर एक के व्यवहार से संतुष्ट रहें। कोई अगर हमें कुछ कह रहा है तो किसको कह रहा है? शरीर को कह रहा है, और मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं हमने इतना धन कमाया, इतना और कमाएंगे, हम ये कर लिया और इतना और करेंगे। तो हम संसार में और ज्यादा घुसते जा रहे हैं, और गुरु आता है हमें संसार से मुक्त करने के लिए। मुझे मानव दयाल जी ने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया। मुझे बहुत गुस्सा आता था, और वो कहते हैं कि मैंने कभी गुस्सा किया ही नहीं। पुष्कर नाथ जी भी यही कहते थे कि मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता। तो उनके संग में रह करके जो जिसके संग में रहता है उसका प्रभाव पड़ जाता है। शराबी के साथ रह के शराब की आदत पड़ जाती है, जुआरी के साथ रह के जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है, विषय वासना वालों के साथ रह करके विषय वासनाएं बढ़ जाती। तो मुझे भी गुरुओं के साथ रह करके गुस्सा कम करने की आदत हो गई। जो जिसके साथ रहता है उसकी संगत का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी रेडिएशंस, उसका प्रभाव उसके जो मिलने आते हैं, उसके जो ऑरा में आते हैं, उन पर पड़ता है। लेकिन कब? जब वो अपने आप में स्थित हो। अगर अपने आप ही वो चंचल स्वभाव का है तो उसकी बात दूसरों पर असर नहीं करेगी। दूसरों पर असर उसकी करेगी जो स्वयं संयम में रहता हो, तभी दूसरों को संयम का पाठ पढ़ाता है। ये मानव दयाल जी का महावाक्य। मानव दयाल जी कहते हैं काल और दयाल दो नहीं एक हैं। काल को सब बुरा कहते हैं, लेकिन काल बुरा नहीं है, क्योंकि काल भी दयाल का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है, ईश्वर का ही रूप है। काल है इस कर्मों का ठेकेदार, कर्म करवाने का काम काल का है। तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि उसे भी परमात्मा ने ही आज्ञा दे रखी है। तो काल और दयाल दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही काल है, वही दयाल है, वही शैतान है और वही ईमान है। जो ही लोक है वही परलोक है। ये दो नहीं है। जो यहाँ करते हो वही अगले जन्म में मिलेगा। तुम सोचते हो कि यहाँ हम कुछ भी कर लें और अगला जन्म हमें राजाओं का मिल जाएगा। नहीं, जो यहाँ किया है वही अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोगो या हंस के भोगो। ये मानव दयाल जी की शिक्षा है। इस जन्म में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं?
क्या रूप है उनका? प्रारब्ध कर्मों का रूप है परिस्थितियां। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं ये प्रारब्ध के द्वारा ही बनाई गई हैं। ये परिस्थितियां किसी विशेष के लिए नहीं बनी। हमारे सामने वही परिस्थिति है, दूसरे के सामने भी वही परिस्थिति है, लेकिन हम उस परिस्थिति में दुखी हैं और दूसरा उसमें सुखी है या वो निर्द्वंद है। हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया, अब हमारा उससे कुछ रिश्तेदारी है तो दुखी हो जाएंगे, और नहीं है चलो चलो यार चलो चलो, खत्म हो गई। तो परिस्थिति तो सबके लिए एक जैसी है, पर जैसे हमने प्रारब्ध कर्म किए हैं, जैसे हमने पहले जन्मों में कर्म किए हैं, उसके अनुसार उस परिस्थिति को देख करके हम दुखी सुखी होते हैं। ये है प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगना। किसी के लिए विशेष परिस्थिति कोई नहीं बनती, विशेष तो वो अपने आप बना लेता है अपने विम्स और फैंसीज से, अपने सोचने के ढंग से। हम कहते हैं देखो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि वो सोच ही नहीं रहा तुम्हारे बारे में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो हमारे बारे में सोच रहा है। हमने उस परिस्थिति को अपना प्रारब्ध बना लिया। अगर वो सोच भी रहा है और तुम ना सोचो तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हम यही सोचते हैं कि उसने बड़ी गाड़ी क्यों खरीद ली, कहां से खरीद ली, उसने इतना महंगी साड़ी कहां से खरीद ली। लेना एक नहीं, देना दो नहीं, अपने मन को परेशान करने के लिए एक विचार मन में पैदा हो गया, और ये रात को भी नहीं सोने देगा। तरह तरह के विचारों में ये क्या है? ये है प्रारब्ध को हमने जागृत कर ली, इस परिस्थिति को हमने प्रारब्ध बना दिया। उसके बारे में ना सोचो तो ये गुजर जाएगा। कहते हैं हम जब रुड़की में थे तो हरिमोहन के फादर ने अपने टीवी के ऊपर एक स्लिप लगा कर रखी हुई थी, ये समय भी गुजर जाएगा। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर हमारे दिमाग में ये बात आ जाए, ये बैठ जाए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो हम उस परिस्थिति से परेशान नहीं होंगे। एक राजा था, वो गुरु के पास गया। उसने कहा महाराज बहुत दुखी हूं। तो गुरु ने कहा ये ताबीज ले जाओ, और जब बहुत इमरजेंसी हो, जब जान पे बन पड़े तब इसे खोलना, उससे पहले नहीं खोलना। ये मेरे गुरु ने दी थी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुम इसे ले जाओ। तो राजा उसे ले आया। 2-4 महीने बाद उसके ऊपर अटैक हो गया। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, तो वो राजा राज्य को छोड़ करके भागा। तो पहले हेलीकॉप्टर थोड़े होते, हवाई जहाज थोड़े होते, सब भाग जाता हो। तो वो भागा तो उसके पीछे सिपाही भागे पकड़ने के लिए, लेकिन वो किस तरह छिपता छिपाता कहीं झाड़ियों वाड़ियों में घुस गया, घने जंगल में। तब तक रात हो गई तो उसको कोई नहीं पकड़ पाया। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा बड़ी मुसीबत क्या होगी ना, तबीज खोला। उसमें यही लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब राजा को हिम्मत आएगी, पर गुरु ने दिया है। तो अब जैसे भामाशाह मिला था महाराणा प्रताप को, ऐसे ही उसे कोई और मिला, क्योंकि जिसके अंदर अपनी तरक्की की चाह होती है, प्रकृति उसकी तरक्की के लिए साधन बना देती है। उसने जो है फिर अपना
दो चार आदमी मिले, उनसे अपना मेल मुलाकात की, लोकल आदमियों की फौज इकट्ठी की और चढ़ाई कर दी, फिर जीत गया। तो ये मान के चलो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुसीबत किस पर नहीं आई? कौन है ऐसा जिस पर कभी मुसीबत ना आई हो? सब पर आती है, लेकिन जो मुसीबत में धैर्य रखता है उसकी मदद हो जाती है। जो मुसीबत में मुसीबत को सोचता है, मुसीबत और ज्यादा उसकी तरफ बढ़ती है। तीसरी बात, जो तीसरा मंत्र है मानव दयाल जी का, एक हो गया इहलोक परलोक, एक हो गया लोक, वो कहना, एक हो गया वो काल और दयाल, और तीसरा है तीसरा, खैर बताऊंगा, याद आएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, जो राधा ने कहा है, गए दोनों जहां नजर से गुजर, तेरी शान का कोई बसर न। ये मानव दयाल जी ने कहा था अपने गुरु परम दयाल जी के बारे में कि तुम जैसा कोई भी मुझे न इस जन्म में मिला, न इस लोक में मिला, न परलोक में मिला, मैंने दोनों जगह ढूंढे। तो इन दोनों में नहीं रहता गुरु। गुरु कहाँ रहता है? गुरु सतलोक में रहता है, क्योंकि परलोक वालों को तो पुण्य भोगने के बाद, स्वर्ग लोक वालों को पुण्य भोगने के बाद दोबारा आना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम गुरुओं का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि गुरुओं ने जो शिक्षा दी है, क्या हमने उस पर अमल किया? नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि उनकी शिक्षा जन्म मरण के बंधन को खत्म करने के लिए आती है। मानव दयाल जी ने मुझे कहा एक बार कि बेवकूफ, तुझे किसने कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए? तू ये समझ के तेरी आज ही शादी हुई है। परम दयाल जी क्या कहते हैं? 16 साल बसरा बगदाद में उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया और बहुत आध्यात्मिक उन्नति की, बहुत ऊंचे मंडलों में पहुंच गए। जब लौट के आए तो उसमें है इंग्लिश वाली में, जब वो लौट के आए तो दाता दयाल ने क्या कहा? जा औलाद पैदा कर। अब देखो गुरु कितना रक्षा करता है। बाबा फकीर कह रहे हैं कि उस समय मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन आज मैं 83 साल की उम्र में कह रहा हूं कि मेरे लिए वो बहुत पूर्ण था, वरदान था। क्यों? क्योंकि वो जो वासनाएं थी वो दबी रह जाती, तो ऊपर सतलोक में पहुंच के भी दोबारा आना पड़ता, और हो सकता है कि वाइफ कहीं और गलत ढंग पर चल पड़ती। इसलिए गुरु सोच समझ करके जो आज्ञा देता है वही नाम दान होता है। गुरु की आज्ञा को जो पालन करता है वो सब बंधनों को तोड़ करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बोला नहीं है, बात पे डला ना, वो
बाद में डला था ना, क्या? जो 3 महामंत्र थे, वो वाला एडिशन पुराने। चलो तीसरा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, 2 ही बहुत हैं। 2 भी क्या, 1 ही पकड़ लो। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि गुरु की सारी बातें मत समझो, सारी बातें मत पकड़ो, किसी एक को पकड़ लो, उसी बात पर अमल करना शुरू कर दो, तो उस बात से तुम्हारी सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। क्यों कि तुम गुरु से जुड़ जाओगे, गुरु के विचारों से जुड़ जाओगे। और जब गुरु के विचार से कोई जुड़ जाता है तो फिर गुरु के विचार ही अंदर में प्रकट होते हैं। गुरु अपनी जेब से कुछ नहीं देता किसी को, झूठ बात है। गुरु ये देता है, गुरु वो देता है। दाता दयाल कहते हैं गुरु अर्थ दे तो गुरु धर्म दे तो गुरु काम मोक्ष देने वाले। गुरु सब कुछ देता है पर गुरु कुछ नहीं देता। गुरु तुम्हारी सोच बदलता है और उसी सोच से सब कुछ मिल जाता है। जो तुम सोच रहे हो उस सोच को पलट देता है, और जब सोच पलट जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। नजर बदलती है, नजारे बदल जाते हैं। सोचने का ढंग बदला तो वही मित्र हो गया। जिसको पहले हमने शत्रु समझा था वो मित्र हो गया, सोचने का ढंग बदल गया। काल को हमने मित्र बना लिया तो वही दयाल हो गया। तो गुरु क्या करता है, तुम्हारी सोच बदलता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम संसार के बारे में सोच रहे हैं और गलत सोच रहे हैं। गुरु क्या करता है, गुरु कहता है कि जिसको तुम सच समझ रहे हो वो सच नहीं है, और जो सच है उसे तुम अपना ही नहीं रहे। और कहते हैं सच और झूठ में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। सच वो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। जो इन आंखों से दिखाई देता है, हाँ फर्स्ट वाला नहीं बताया। हाँ, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो सच नहीं है। चाहे मुझे शरीर दिखाई दे रहा है अपना, तो ये शरीर सच नहीं है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सच है, पर वो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो गुरु कहता है कि जिसको तुम देख रहे हो, सच मान रहे हो, उस पर विश्वास मत करो, ये साथ नहीं जाएगा। जो भी संसार में दिखाई दे रहा है वो साथ नहीं जाएगा। कठोपनिषद में आता है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी हैं, एक उस पेड़ के फल को खाता है और वो 84 में फंसा रहता है, और दूसरा पक्षी है वो उस पेड़ के फल को नहीं खाता, वो निरपेक्ष रहता है, वो आजाद रहता है। बस वही आत्मा है। तीसरा जो सिद्धांत था मानव दयाल जी का, इसने वंदिता ने ढूंढ के बताया कि सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना धर्म है। सनातन का मतलब ही पुराना धर्म, लेकिन संत मत जो है वो सनातन धर्म की आखिरी सीढ़ी है, आखिरी पौड़ी है। यानी सनातन धर्म में जितना भी क्रिया कांड है, जितना भी भजन पूजन और श्लोक हैं, संत मत में उससे ऊपर की बात कही जाती है। सनातन धर्म में स्वर्ग लोक तक की बात करते हैं और ब्रह्म तक की बात करते हैं, लेकिन संत मत में उससे सतलोक से भी स्वर्ग से परे की बात करते हैं, जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे परम धाम को पहुंच करके कोई वापस नहीं आता, हुआ है सतलोक। और इसीलिए मैंने कहीं पढ़ा है कि कृष्ण को ये जो है ना,
ना, ये जो है एस्कॉन वाले, इनके जो गुरु थे, प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद, वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ब्रह्म के अवतार नहीं थे। ब्रह्म के अवतार बलराम को बताया उन्होंने, और कृष्ण तो परम पुरुष के अवतार, परम पुरुष आए थे। तो संतमत उस परम पुरुष की बात करता है कि जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता, सतलोक से जाकर के तो वापस आते हैं। इसलिए संतमत सनातन धर्म की भी आखिरी सीढ़ी है। हो सकता है इसके बाद कोई और सीढ़ी बन जाए, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते चले आ रहे हैं। आज की तारीख में ये है, आज के ये भाव में कल की राम जाने। कहने का मतलब ये है कि हजूर मानव दयाल जी महाराज प्रेम के अवतार थे, और उनके जितने भी शिष्य हैं वो कहते थे मेरी क्लास में आज तक कोई फेल ही नहीं हुआ, किसी की अटेंडेंस कमी नहीं हुई। क्यों? वो सबके अंदर परमात्मा ही देखते थे। वो कहते थे मैं क्रोध किस पे करूं, मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, सब मेरी आत्माएं हैं, मैं अपने आप पे क्रोध करूं, किस पर करूं जब कोई दूसरा है ही नहीं। एक बार उन्होंने कह दिया अमेरिका में क्लास में, तो उन अमेरिकन स्टूडेंट ने माताजी को उकसाया कि महाराज जी को कभी कभी क्रोध दिला दिया करो, नहीं तो ये शरीर छोड़ देंगे। ये भी मुझे कोशिश करती रहती है गुस्सा दिलाने की, पर मुझे नहीं आता गुस्सा। खैर, कहने का मतलब ये है कि संतों की बात पर अमल करो, जीवन बहुत थोड़ा बाकी रह गया। 84 का टिकट तो सबके पास है, लेकिन इस 84 का टिकट गुरु की खिड़की पर कैंसिल भी हो सकता है। अगर कोई चाहे कि मैं दोबारा जन्म ना लूं तो ये संभव है। आज से और अभी से समता में रहना सीख लो। समता में रहना का क्या मतलब है? लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, द्वंद में, मान में, अपमान में, किसी में भी अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, एंटेंगल मत करो, समता में रहो। क्यों? अपना तो कुछ है ही नहीं, जो हो रहा है उसकी मौत से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जिसने अब तक रोटी दी है, क्या कल को रोटी नहीं देगा? और नहीं देगा तो उसकी मर्जी। रोटी किसे चाहिए? शरीर को चाहिए, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। ये विचार आ रहे हैं, ये वाणी बोल रही है, बक बक कर रही है। नहीं बोलेगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो इससे अलग हूं, मैं मन से भी अलग हूं, मैं कारण शरीर से भी अलग हूं, मैं इन सब का साक्षी हूं। मैं वही हूं जो परमात्मा है, मैं परमात्मा ही हूं, परमात्मा ही हूं बोल रहा है। परमात्मा ही अनेक रूपों में अवतार लेके आया है। उसी ने कहा था मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो अनेक रूपों में कौन है? परमात्मा है।
परमात्मा ने ये नहीं कहा कि अनेक रूपों में होकर के मैं बट गया, नहीं, सब रूपों में रहता हुआ भी वो एक अकेला ही स्थित है अपना केंद्र से केंद्र में। हम सब आत्माएं, कोई हमारे बीच में डिवीजन नहीं है। शरीर हटा दो, मन हटा दो, तो आत्मा सब एक ही एक हैं। जब तक शरीर और मन है तब तक हम अलग अलग दिखाई देते हैं, वरना हम परमात्मा का ही हिस्सा हैं। सूर्य की किरणें कहां कहां नहीं जाती, लेकिन सूर्य में वापस पहुंच के सब सूर्य का ही हिस्सा हैं। इसी प्रकार हम भी उसी परमात्मा का अभिन्न अंग हैं। तो फिर काहे के लिए हम दुखी होते हैं कि हमारे सिर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है? मैं हूं ही नहीं, ये तो किराए का मकान है, खाली करना ही पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, मौत करा लेगी, और मौत अनिवार्य रूप से आएगी जब तक कि तुम खुद इसको खाली नहीं कर देते। अगर हम समता में आए तो आज आए या कल आए, हमें क्या फर्क पड़ना? हम तो इस शरीर से बंधे हुए है ही नहीं, हम तो इस मन से बंधे हुए है ही नहीं। ये समता ही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही कैवल्य है, यही मुक्ति है, ये निर्बंध की अवस्था है। सबको राधा।